हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सतगुरु क्लासेस। आपका स्वागत है इस सतगुरु क्लासेस की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। मैं राघवन सिंह आपका अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री को सीख रहे हैं, जान रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस आज हम लोगों के सामने हो रही है। आज लाइव नहीं हो रही है, इसकी स्थान पर मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो की सुविधा दे रहा हूं। ठीक है, तो हम लोगों का बौद्ध मतलब धर्म और जैन धर्म कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग उसी की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप मेरा प्ले स्टोर पर ऐप भी आ गया है और यूट्यूब पर चैनल में तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरे स्टूडेंट 95% नंबर ला रहे हैं और अपने जिले में इस कोचिंग का और अपने माता और पिता का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो आप भी अपने छोटे भाइयों को, बहनों को जाइए और समझाइए और साथ में सतगुरु फैमिली के साथ जुड़ने का मौका पाइए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज आपके सामने जो पहला लेक्चर है प्रैक्टिस का, बौद्ध और जैन धर्म की प्रैक्टिस का, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं आज के लेक्चर को। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये चीजें कैसी लग रही हैं, क्लास कैसी लग रही है और कंटेंट कैसा लग रहा है, क्वेश्चन किस लेवल के हो रहे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिए क्या लिखा है। आरंभिक बौद्ध मूर्तिकारों में बौद्ध को मानव के रूप में नहीं दिखाया गया है। आरंभिक मूर्तिकारों द्वारा बुद्ध की उपस्थिति को निम्नलिखित में से किस प्रतीक के द्वारा दर्शाते हैं। तो मैंने कहा था कि भगवान बुद्ध के जन्म को कैसे दर्शाते हैं। चलिए, जन्म को कैसे दर्शाते हैं तो आप कहेंगे भैया जी कमल से दर्शाते हैं, कमल से दर्शाते हैं। फिर जाने को कैसे हम लोग दर्शाते हैं, फिर तो आप कहेंगे घोड़ा से या पहिया से। घोड़ा इनका क्या है, चिन्ह है जब ये ग्रह को त्यागते हैं और यहाँ पर फिर जब ये उपदेश देते हैं, पहला उपदेश देते हैं तो उसका क्या है, वो वाला क्या है उसका, अरे भगवान, उसका क्या है, सबसे पहले तो गृह त्याग को घोड़ा और जब ये धर्म पहली बार उपदेश देते हैं तो उसको पहिया से दर्शाते हैं, पहिया से दर्शाते हैं। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको स्तूपों में दर्शाया जाता है। उनको काय में दर्शाया जाता है, स्तूपों में दर्शाया जाता है। तो इसमें खाली सीट और स्तूप ये नहीं होगा, इसमें पहिया और पेड़ है। हाँ, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो पेड़, इस पेड़ का नाम क्या है, बोधि वृक्ष। इस पेड़ का नाम क्या है, बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष ये कहां पर है, तो ये है बोध गया में। ये कहां पे है, बोध गया में। ये कहां पे है, बोध गया में है। ये कहां पे है, बोध गया में है। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये ऋजपालिका नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये वह केवल पहिया, पेड़ और स्तूप नहीं, सीट भी होगी, पहिया भी होगा, पेड़ भी होगा और स्तूप भी होगा। आपके सामने चौथा नंबर जो ऑप्शन है वो सही माना जाएगा क्योंकि इसमें चारों चीजें उपस्थित हैं। ठीक है, अगर मैं पूछ दूं कि बताइए महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था, तो आप कहेंगे भैया जी महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। कहां पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। जो इनकी लुम्बिनी में। और जो इनकी मृत्यु है वो कहां पे हुई थी, तो आप कहेंगे सर कुशीनगर में हुई थी। कहां पर हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। अगर ये तो भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी है, किसके बारे में जानकारी है, बुद्ध के बारे में जानकारी है। अगर मैं कह दूं महावीर के बारे में, महावीर के बारे में, तो आप कहेंगे भैया जो जन्म है वो हुआ था वैशाली में। कहां पे हुआ था, वैशाली में। और जो इनकी क्या है मृत्यु है वो कहां पर हुई थी, पावापुरी में। कहां पर हुई थी, पावापुरी में, पावापुरी में। ठीक है, अगर मैं पूछ दूं कि इन्होंने अपना गृह त्याग, महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्याग है वो कितने साल में किया था, तो आप कहेंगे सर इन्होंने 29 साल में किया था। लेकिन अगर मैं पूछ दूं महावीर ने जो अपना गृह त्याग है वो कितने साल में किया था, तो वो 30 साल में किया था। वो कितने साल में किया था, 30 साल में किया था। ठीक है, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है, हमारे विचार में इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
क्या लिखा है, जैन धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा त्रिरत्न का हिस्सा नहीं है। तो मैंने कहा था कि त्रिरत्न कितने थे जैन धर्म में, वो मैंने कहा था KCF। के से क्या है, के से है नॉलेज, और नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान। सी का मतलब होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, क्या मतलब होता है चरित्र। और एफ का मतलब होता है फेथ, फेथ का मतलब विश्वास, विश्वास या दर्शन, विश्वास या दर्शन। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बताइए वैदिक काल में कितने दर्शन है, तो कितने दर्शन है, 6 दर्शन है। कितने दर्शन है, 6 दर्शन है। अगर कोई तुमसे पूछ दे कि बताइए भारतीय साहित्य में सबसे ज्यादा कितने दर्शन है तो 9 दर्शन है। टोटल कितने हैं, 9 दर्शन है। तो अगर कोई तुमसे पूछ दे वैदिक काल में कितने दर्शन है, तो 6 दर्शन। कौन कौन से 6 दर्शन है वो मैं यहाँ पर समझाता हूं। तो वैदिक काल में पहला जो दर्शन है उसका नाम है शिक्षा। पहला मतलब कौन है दर्शन, शिक्षा। फिर क्या है, कल्प। फिर क्या है, कल्प। फिर क्या है, निरुक्ति। फिर क्या है, निरुक्ति। फिर क्या है, फिर क्या है, आप लोग उत्तर देंगे। फिर क्या है, ज्योतिष। क्या है, ज्योतिष, ज्योतिष। और क्या है, ज्योतिष के बाद और क्या है, और क्या है, छंद। क्या है, छंद। और एक क्या है, एक आप लोग उत्तर देंगे, एक क्या है। ठीक है, फिर अगला मतलब कौन सा है, 9 वाले में ये तो 6 दर्शन आपके हो गए। और अगला क्या है, बौद्ध है। अगला क्या है, जैन है। अगला क्या है, जैन है। और अगला क्या है, चारवाक है। क्या है, चारवाक। ये आपके 9 दर्शन है, टोटल मिला के 9। और वैसे मिला के ये वैदिक काल में ये कितने हैं, 6। मतलब वैदिक काल में कितने हैं, 6। लास्ट वाला मतलब आप लोग बताएंगे, ठीक, कमेंट बॉक्स में उत्तर में जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पर त्रिरत्न में मतलब कौन कौन सा समग्र ज्ञान है, चरित्र है, दर्शन है, पंच महाव्रत नहीं है, पंच महाव्रत नहीं है। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बताइए पंच महाव्रत कौन से हैं, तो पंच महाव्रत कौन से हैं, नंबर 1 आप क्या कहेंगे भैया, पंच महाव्रत है चोरी ना करना। चोरी नहीं करेंगे, आप चोरी नहीं करेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे। आप क्या, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। और क्या है, आप हिंसा नहीं करेंगे। आप क्या नहीं करेंगे, आप हिंसा नहीं करेंगे। नंबर अगला क्या है, नंबर अगला क्या है, आप संपत्ति नहीं रखेंगे। आप संपत्ति नहीं रखेंगे, आप संपत्ति नहीं रखेंगे। फिर अगला क्या है, तो अगला क्या है, एक अगला क्या है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। आप किसका, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ये जो 5 महाव्रत हैं ये महावीर ने प्रतिपादित किए थे, जिनका बचपन का मूल नाम क्या था, वर्धमान था। क्या था, क्या था, वर्धमान था। अगर मैं तुमसे पूछ दूं, अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि बताइए, आप बताइए कि ये 4 चीजें किसने बताई थी, तो आप कहेंगे ये 4 चीजें पार्श्वनाथ ने बताई थी। किसने बताई थी, पार्श्वनाथ ने। और पार्श्वनाथ 24 तीर्थंकर में से कौन से नंबर के थे, तो आप कहेंगे सर 24वें नंबर के थे, 24वें नंबर के थे। इन्होंने तपस्या कहाँ की, तो इन्होंने झारखंड में तपस्या की है। कहाँ पे की है, झारखंड में तपस्या की है। कौन से पर्वत पर, सामेद पर्वत पर, या इसे सामेद शिखर भी कहते हैं और इसी के पारसनाथ चोटी भी कहते हैं, सामेद शिखर पर। कहां पर की है, सामेद शिखर पर। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बताइए इनका चिन्ह क्या है, तो इनका चिन्ह सांप है। इनका चिन्ह क्या है, सांप है। इनका चिन्ह क्या है, सांप है। इनका चिन्ह क्या है बच्चों, सांप है। चलिए आगे वाले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या लिखा है, निम्नलिखित में से जैन मतलब परंपरा के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो मैंने बताया था प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या है, ऋषभदेव। क्या नाम है, ऋषभदेव। ये कौन से नंबर के हैं, तो आप कहेंगे सर प्रथम नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं, प्रथम नंबर के हैं। इनका जो चिन्ह है, जो चिन्ह है वो क्या है, बैल है। इनका जो चिन्ह है बैल है। मैंने एक बात इनके मतलब बारे में और कही थी कि इनका जो जन्म है वो कहां पे हुआ है, अयोध्या में हुआ है। और कहां पर हुआ है, अयोध्या में हुआ है। एक बात मैंने इनकी और कही थी कि बताइए जो ये है कौन, ऋषभदेव। और ऋषभदेव के बाद एक है 22वें नंबर के, 22वें नंबर के, 22वें नंबर के मतलब 22वें नंबर के नहीं, चौथे नंबर के। कौन से नंबर के, एक मिनट, अरे
हाँ, चौथे नंबर के, एक चौथे नंबर के हैं। ठीक, ये जो चौथे नंबर के हैं, इन दोनों लोगों का जो जन्म है वो कहां पर हुआ है? तो ये अयोध्या में हुआ है। कहां पर हुआ है? अयोध्या में हुआ है। एक मिनट रुक जाना थोड़ा सा। कहां पर हुआ है? अयोध्या में हुआ है। कहां पर हुआ है? अयोध्या में हुआ है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है? बोलेंगे जल्दी से। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलेंगे जल्दी से। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो हमारे विचार से इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पार्श्वनाथ हैं, ये मतलब कौन से नंबर के हैं? तो 23वें नंबर के हैं। अभी अभी मतलब मैंने कहा। और जो ये जो मतलब कौन है? वर्तमान है, ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 24वें नंबर के हैं। ये कौन से नंबर के हैं? 24वें नंबर के हैं। इतनी बात समझ में आ गई? बोलेंगे इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा जैन आचार नहीं है? कौन सा जैन आचार नहीं है? तो भद्रबाहु जैन आचार है। इन्होंने क्या किया है? फर्स्ट बौद्ध नहीं, मतलब फर्स्ट जैन संगीति, जो फर्स्ट जैन मीटिंग है, जो मतलब फर्स्ट जैन मीटिंग है, उसके ये क्या कर रहे हैं? उसको ये लीड करते हैं। कहां पर लीड करते हैं? तो ये लीड करते हैं पाटलिपुत्र में। कहां पर लीड करते हैं? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। ये कहां पर लीड करते हैं? पाटलिपुत्र में। ये जो पहली बौद्ध संगति है, इसको लीड मतलब कौन करता है? भद्रबाहु लीड करते हैं। और कहां पर करते हैं? पाटलिपुत्र में करते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए चंद्रगुप्त मौर्य को श्रवणबेल गोला में ले जाने वाले कौन है? तो कौन है? भद्रबाहु है। कौन है? भद्रबाहु है। किसको ले गए? चंद्रगुप्त मौर्य को ले गए। चंद्रगुप्त मौर्य को ले गए। चंद्रगुप्त मौर्य को ले गए। कहां पर ले गए? कहां पर ले गए? कर्नाटका। कर्नाटका में भी कहां पर? कर्नाटक में भी कहां पर? तो कहां पर ले गए? कर्नाटक में भी कहां पर? श्रवणबेल गोला में। श्रवणबेल गोला में ले गए। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया? सल्लेखना विधि के द्वारा। सल्लेखना विधि के द्वारा। ये क्या, इसका अर्थ क्या होता है? अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बताइए सल्लेखना का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आत्मा को सताना। इसका अर्थ क्या होता है? आत्मा को सताना। मैंने कहा था ये आत्मा को इसलिए सताते हैं कि आत्मा पुनः इस शरीर में वापस ना आ सके। जैसे तुम उसको सताते हो कि वो तुम्हारा आप साथ छोड़ दे, लेकिन वो साथ छोड़ने वाला नहीं है। वो साथ छोड़ने वाला नहीं है। अच्छा ठीक है, बोलेंगे इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी हैं, ये भी टीचर हैं और ये भी है। कौन नहीं है? खेमा नहीं है। तो खेमा क्या है? ये बौद्ध भिक्षु हैं। ये क्या है? बौद्ध भिक्षु हैं। ये क्या है? बौद्ध भिक्षु हैं। ये क्या है? बौद्ध भिक्षु हैं। खेमा क्या है? बौद्ध भिक्षु हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एक नए प्रश्न पर। आपके सामने ये प्रश्न रहा। क्या लिखा है? लिखा है महावीर को जाम्बिक ग्राम शहर के बाहर ऋजुपालिका नदी के तट पर। अच्छा, यहां पर दो क्वेश्चन बनता है। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि महावीर को मतलब किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त होता है, अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बताइए भैया महावीर को किस नदी के किनारे मतलब ज्ञान प्राप्त होता है, तो जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे। कि मतलब किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के मतलब किनारे। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताइए जो बौद्ध धर्म है इसमें जो महात्मा बुद्ध है, जो कौन है? महात्मा बुद्ध। अब बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त होता है? तो सर कौन सी नदी? निरंजना नदी। कौन सी नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त होता है? निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त होता है। निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त होता है। ये बात आप लोग याद रखना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ठीक है, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है? हमारे विचार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर सामगा नामक एक फैमिली के क्षेत्र में कैवल से ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, और वह जब
जब मतलब क्या है, कर्म कांड वास्तव में जीव को बांधने के लिए तथा उसकी ओर प्रभावित होने लगते हैं, ये आसुत कहलाती हैं। दिए गए कथनों में कौन सही है? तो देखिए, जो कर्म कांड होता है वो लोगों को बांधने का एक तरीका होता है कि पुराने लोग मतलब क्यों करते थे, जो अपने हाथ तिरही होती है, नौभार होता है, ये क्या है सब? तो ये एक कर्मकांड है। ये क्या है? कर्मकांड है। ठीक है, तो इसमें ये भी सही है और दोनों सही है, तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा? ए और बी बच्चों दोनों सही हो जाएंगे। भाइयों और बहनों, आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देना, इससे मेरा मनोबल भी थोड़ा इंक्रीज होता है और इससे मतलब मैं आपको अच्छा कंटेंट और दे पाऊंगा। अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो आप तो मतलब जरूर कमेंट मतलब बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। इसके लिए आप स्वच्छंद हैं, इसके लिए आप क्या है? स्वच्छंद हैं। क्या लिखा है? ये तो हो गया, सेम प्रश्न है। क्या लिखा है? भारतीय इतिहास के संदर्भ पर निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए। तो ये भारत का नहीं है, ये जो ग्रंथ है वो भारत का नहीं है और ये भी भारत का नहीं है, अवदान शतक भी नहीं है। जो परिशिष्ट परिवर्तनम और त्रिपिष्ट लक्ष्य महापुराण, ये दोनों क्या है? यही दोनों जो हैं वो भारतीय इतिहास के संदर्भ के बारे में जानकारी देते हैं। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब क्या लिखा है ये तो हटा दीजिए। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की अवधारणा मुख्यतः बौद्ध है। जो बौद्ध लोग होते हैं उनमें महात्मा जो बुद्ध थे उनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया। उनके मरने के बाद उन्हें 8 भागों को स्तूप का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया है? स्तूप का नाम दिया गया है। तो ये वाली तो बात एकदम सही है कि स्तूप की अवधारणा प्रायः किसमें होती है? बौद्धों में होती है। दूसरी बात क्या कहा गया है कि स्तूप जो है वो अवशेषों का भंडार है। अभी अभी मैंने बात ये समझाई कि जो महात्मा बुद्ध के जो अवशेष हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक मन्नत है। क्या कोई मन्नत है? बिल्कुल नहीं, मन्नत है। या कोई स्मारक है? हाँ, स्मारक तो है लेकिन मन्नत नहीं है। स्मारक का मतलब स्मारक भी नहीं है। स्मारक का मतलब होता है देखने वाला स्थान। तो क्या कोई देखने वाला स्थान है? तो ये देखने वाला भी स्थान नहीं है। मतलब 1 नंबर और 2 नंबर सही है। तो केवल 1 सही, केवल 2 सही, तीनों सही या कोई नहीं? तो सिर्फ 2 सही है। सिर्फ कितने है सही? 2 सही है। क्या है? केवल 2 सही हैं। केवल कितने सही हैं? 2 सही हैं। अब बात करते हैं उसी के आगे। क्या लिखा है? कुशीनगर के ऐतिहासिक महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक क्या है? पहला क्या है? सिद्धार्थ गौतम का महान प्रस्थान स्थान यही हुआ है और एक तपस्वी भ्रमण बन गए। जो प्रस्थान का मतलब होता है ग्रह को त्यागा। तो सिद्धार्थ ने अपने ग्रह को कहां से त्यागा था? बताएंगे। सिद्धार्थ जो थे वो किसके बेटे थे? तो नंबर 1 बात कहेंगे शुद्धोधन के बेटे थे। ठीक, ये कहां के राजा थे? तो इनका जो जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ था। कहां पे हुआ था? लुम्बिनी में। तो त्यागेंगे तो क्या क्या त्यागेंगे? लुम्बिनी ही त्यागेंगे। बोले भाई, तो क्या कुशीनगर को त्यागा? नहीं। फिर क्या लिखा है? यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अभी अभी मैंने बताया है कि ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में हुई है। कहां पर हुई है? बौद्ध गया में हुई है। कहां पर हुई है? बौद्ध गया में हुई है। ठीक है, इन्होंने पहला उपदेश और इस जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं बच्चों? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, नहीं भाई, जो नहीं, सॉरी भाई, मतलब हमसे गलती हो गई। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है इसे निर्माण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्माण कहते हैं। और जो मतलब क्या है? उपदेश है, इसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो ये कहां पर होता है? तो धर्म चक्र जो मतलब
परिवर्तन होता है वो सारनाथ में होता है। और सारनाथ कहाँ है? तो सारनाथ आप कहेंगे वाराणसी में। कहाँ पे है? वाराणसी में। कहाँ पे बच्चों? वाराणसी में। ये वाला ऑप्शन देखिए, यहीं पर भगवान बुद्ध का निधन हुआ और इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बताइए निर्वाण क्या है, तो निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। अगर तो कोई तुमसे ये पूछ दे कि बताइए महापरिनिर्वाण क्या है, तो इसका मतलब होता है मृत्यु। इसका मतलब क्या होता है? निधन, मृत्यु। ये डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, फिर से हम लोग चलते हैं आगे। देखिए क्या लिखा है। उपरोक्त कथन में प्राचीन भारत में निम्नलिखित में धार्मिक संप्रदायों में किस मूल मान्यताओं को दर्शाता है? कौन सा ऐसा धर्म है जो मूल मान्यताओं को दर्शाता है? बोलेंगे कौन सा ऐसा जो धर्म है वो मूल मान्यताओं को दर्शाता है? तो बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, शैव परंपरा, वैष्णव परंपरा। ये भी नहीं है, शैव परंपरा भी नहीं, बौद्ध परंपरा भी नहीं है, जैन परंपरा ऐसी है जो अभी भी मूल मान्यताओं को ही दर्शाती है। जो मूल मान्यताओं को क्या करती है? जो अभी भी मूल मान्यताओं को दर्शाती है। मूल मान्यताओं का मतलब होता है पुराने विचारों को अभी भी मानती है, क्योंकि जैसा है वैसा ही है, कुछ ज्यादा चेंजमेंट नहीं आया है। फिर आइए, अरे बुक रखी है भाई, क्या लिखा है? सांची। देखिए, सांची की मूर्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है? तो क्या लिखेंगे? कुछ मूर्तियों को साल भंजिका के चित्रण मिलता है। साल भंजिका का क्या मिलता है? चित्रण मिलता है। पहला बात तो ये है। दूसरी बात क्या है? साल भंजिका की आकृति को कलम और हाथियों से घिरी एक महिला के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है। साल भंजिका रूपांकन सीधे तौर पर बुद्ध विचारों से प्रेरित नहीं था। हाँ, देखने को मिलता है सांची के स्तूप में। साल भंजिका जो है वो मेरे पास अब फोटो नहीं तो मैं आपको दिखा देता। आप लोग जाके इस क्लास के लास्ट में यूट्यूब पर या गूगल में जरूर देखेंगे जाकर और ढूंढेंगे कि आखिर साल भंजिका क्या होती है। ठीक है, तो साल भंजिका का चित्रण मिलता है, ये भी बात सही है। और ये नहीं है कि इसमें एक कलम, एक हाथी से घिरी एक महिला है। साल मतलब भंजिका में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या है? इसमें रूपांकन सीधे तौर पर बौद्ध विचारों, और ऐसा भी नहीं है कि साल भंजिका में बौद्ध विचारों को ही दर्शाया गया है। तो एक तो ये एक सी। तो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए, मैंने तुमको समझाया था कि जैन का मतलब क्या होता है। जीना शब्द जो है ये कहां से लिया गया है? ये जैन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जीना का इंग्लिश मतलब, जैन का इंग्लिश मतलब में है तो जैन से। और जैन का मतलब क्या होता है? जिन होता है। क्या होता है? जिन। और जिन का मतलब क्या होता है? होता है विजेता। किसको जीतता है? ये जो जैन मुनि है ये किसको जीतता है? तो ये जीतता है अपनी इंद्रियों को। अपनी इंद्रियां क्या होती है? ये आंख, ये नाक, ये कान, ये सारी चीजें, ये मुंह, ये जीभ, ये सारी इंद्रियां हैं। ये क्या है? इंद्रियां हैं। जब कुछ खाते हो तो जीभ क्या करती है? लपर लपर करती है कि नहीं करती? आंखें टिमटिमाती हैं कि हाँ ये देखना है, ये देखना है। ठीक है, अच्छा जीभ खाने को अच्छा मतलब मांगती है। ऐसा तो होगा नहीं कि नीम का जूस पी रहे हो, ऐसा होगा क्या? करेले का जूस पी रहे हो? नहीं भाई, नहीं पी पाओगे, क्योंकि तुमको आदत मतलब लग चुकी है पनीर की। तो तुमको पनीर में तुम्हारी जो जीभ होगी वो लपर लपर मतलब चलेगी। ठीक है, तो ये क्या होता है? जैन का मतलब क्या होता है? विजेता। क्या मतलब होता है? विजेता। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। क्या लिखा है? देखिए, भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस राज्य पे हुआ था? तो भगवान महावीर का जो जन्म है वो महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटक में नहीं और गुजरात में भी नहीं। कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार में भी कहां? तो बिहार के वैशाली में। कहां पे? बिहार के वैशाली में। कहां पर हुआ था? बिहार के वैशाली में। कहां पर हुआ था? बिहार के वैशाली में।
अगर कहेंगे कि जैन जो धर्म है ये कौन से नंबर के तीर्थंकर है, तो सर ये कौन से नंबर के तीर्थंकर है, 24वें नंबर के तीर्थंकर है। अगर आपसे पूछ दिया जाए बताइए जैन धर्म में कितने तीर्थंकर है, तो आप कहेंगे सर 24 तीर्थंकर है। कितने हैं? 24 तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर है। 19वें तीर्थंकर का नाम क्या है, तो 19वें तीर्थंकर का नाम बोलेंगे आप लोग बताएंगे क्या है, मल्लीनाथ है। क्या है? मल्लीनाथ। क्या है? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ। ये मल्लीनाथ जो जैन की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। एक तो है महायान, महायान। एक कौन है? एक है हीनयान। एक है महायान, एक है हीनयान। महायान क्या कहती है? महायान कहती है कि सर ये जो मल्लीनाथ है ये मेल है। ये क्या है? मेल है। और जो हीनयान है वो क्या कहती है? नहीं सॉरी, ये क्या है? इसकी 2 शाखाएं हैं। एक तो है दिगंबर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एक क्या है? दिगंबर। एक क्या है? दिगंबर। एक क्या है? श्वेतांबर। एक क्या है? श्वेतांबर। एक क्या है? श्वेतांबर। श्वेतांबर मतलब दिगंबर वाले ये बात कहते हैं कि ये जो मल्लीनाथ है ये मेल है, जबकि श्वेतांबर वाले ये कहते हैं कि जो मल्लीनाथ है ये फीमेल है। ये क्या है? फीमेल है। ये क्या है? फीमेल है। और जो हीनयान और महायान जो शाखाएं हैं वो बौद्ध धर्म की हैं। वो किसकी हैं? बौद्ध धर्म की। वो गलती से थोड़ा सा निकल गया। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बताइए जो गुजरात है वो क्यों प्रसिद्ध है जैन धर्म में, तो गुजरात में होती है सेकेंड मीटिंग। कौन सी मीटिंग? सेकेंड मीटिंग होती है। अगर कोई तुमसे पूछ दे कि बताइए गुजरात में भी कहाँ होती है, तो गुजरात के बल्लभी में होती है। कहाँ पे होती है? बल्लभी में होती है। बल्लभी में होती है। कहाँ होती है? गुजरात के बल्लभी में होती है। ठीक। देवादि वर्मन, इसका जो होस्ट कौन करता है, मीटिंग के अध्यक्ष कौन है, तो देवादि वर्मन। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, जल्दी से जाइए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे सतगुरु ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये पीडीएफ जो है वहां पर ऐप में जरूर मिल जाएगी। ऐप में फ्री पीडीएफ वाले में आपको मिल जाएगी ये पूरी की पूरी बनी हुई पीडीएफ। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्या लिखा है? कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर को छोड़ दिया और जंगल रहने के लिए चले गए? तो कितने साल की उम्र में मैंने कहा था महावीर ने छोड़ा था घर? 30 साल की उम्र में। अगर कह दिया जाए कि बुद्ध ने कब छोड़ा, महात्मा बुद्ध ने कब छोड़ा, तो आप कहेंगे सर जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने 29 साल की उम्र में छोड़ा। 29 साल की उम्र में छोड़ा। अगर मैं पूछ दूं कि जो महावीर हैं इनके पिता का नाम क्या है, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। इनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। अगर मैं पूछ दूं कि माता का नाम क्या है, तो माता का नाम इनकी त्रिशला है। क्या है? त्रिशला है। क्या है? त्रिशला है। अगर मैं पूछ दूं कि बताइए इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। क्या है? यशोदा। एक मिनट, गलत हो गया। क्या है? इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। यशोदा है। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा है। अगर मैं पूछ दूं कि इनके भाई का नाम क्या है, तो इनके भाई का नाम नंदी वर्मन है। इनके भाई का नाम क्या है? नंदी वर्मन। क्या है? नंदी वर्मन है। क्या है? नंदी मतलब वर्मन, या कहीं कहीं पर लिखा होता है नंदी वर्धन। कहीं कहीं पर क्या लिखा है? नंदी वर्धन। क्या है? नंदी वर्धन। अगर पूछ दिया जाए कि इनकी पुत्री का नाम क्या है, तो महावीर की जो पुत्री है उनका नाम है प्रियदर्शनी। क्या नाम है? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी। अगर तुमसे कोई पूछ दिया जाए कि बताइए इनके दर्शनी, अगर पूछ दिया जाए कि इनके दामाद का नाम क्या है, तो इनके दामाद का नाम जमाली है। जमाली है। ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बताइए जैन धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है, तो आप कहेंगे प्रजापति गौतमी। कौन है? पहली महिला गौतमी है। और ये गौतमी कौन है? तो गौतमी इनकी मौसी का नाम है। गौतमी इनकी मौसी का नाम है। मौसी
तिसला जी की जो मतलब क्या है डेथ है वो बहुत जल्दी हो जाती है, तो इनका पालन पोषण कौन करता है? प्रजापति गौतमी ही करती हैं। तो पहली महिला कौन है जैन धर्म में शामिल होने वाली? प्रजापति गौतमी। अगर मैं पूछ दूं कि बताइए दूसरी मतलब महिला कौन है, तो आप कहेंगे सर अम्रपाली है। कौन है? अम्रपाली है। कौन है? अम्रपाली है। ठीक है, अम्रपाली है। अगर मैं पूछ दूं कि पहला आदमी कौन है, तो पहला आदमी ये है जैन धर्म में जमाली। जैन धर्म में शामिल होने वाला जो पहला आदमी है वो कौन है? जमाली। और ये जमाली कौन है? इनके पति हैं, इनके पति और इनके दामाद, महावीर के कौन? दामाद। ठीक बोलेंगे? इतनी बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति कहां हुई? अगर तुमसे कोई पूछ दिया जाए कि इसमें ज्ञान की जो प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसे कैवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। अगर ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। तो कैवल्य क्या है? कैवल्य है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति है क्या? कैवल्य। कैवल्य क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। अगर तुमसे कोई पूछ दे संलेखना क्या है, संलेखना क्या है, तो आप कहेंगे सर संलेखना है आत्मा का त्याग या आत्मा को सताना। आत्मा का त्याग। आत्मा क्या है? त्याग है। आत्मा का त्याग को ही क्या कहते हैं? संलेखना कहते हैं। क्या कहते हैं? संलेखना कहते हैं। ठीक है। अब इनकी जो मृत्यु है, मोक्ष है, वो कहां पे? पावापुरी में प्राप्त होता है। ये पावापुरी कहां है? तो ये कहां की राजधानी है? ये राजधानी है कहां की? मतलब कहां की राजधानी है? मल्ल की। राजधानी नहीं, मतलब वहीं का एक स्थान है। ठीक है। ये माउंट आबू में क्या है? तो माउंट आबू में है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ये क्या है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर। और इसको किसने बनवाया है? तो इसको बनवाया है वस्तुपाल ने। किसने बनवाया है? वस्तुपाल ने बनवाया है। इसको किसने मतलब कंप्लीट करवाया है? वस्तुपाल ने। श्रवणबेलगोला कहाँ है? तो अभी मैंने आपको बताया ये कर्नाटक में है। ये मतलब कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और यहीं पर एक स्थान है, उसका नाम क्या है? वहां पर एक स्थान है क्या? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला। और वहां पे मूर्ति किसकी है? तो वहां पे मूर्ति है गोमतेश्वर की। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि सोनागिरी कहाँ है, तो सोनागिरी है ग्वालियर में। कहाँ है? ग्वालियर। और ये ग्वालियर कहाँ है? तो ये ग्वालियर एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी में। यहाँ का क्या मशहूर है? यहाँ के रजवाड़े मशहूर हैं। जब झांसी की रानी ने शरण कहाँ ली थी? तो कहाँ पे ली थी? ग्वालियर में ली थी। यहाँ पर एक अभी इस टाइम उड्डयन मंत्री हैं। आप लोग उत्तर देंगे कि इस टाइम यहाँ पर किसका शासन है ग्वालियर में? अब तो खैर खत्म हो गए, पहले किसका शासन होता था ग्वालियर में? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। मैं आपको हिंट दिए दे रहा हूं, इस समय उड्डयन मंत्री हैं, कोई है इन्हीं के खानदान का, वो उड्डयन मंत्री है आप लोग। और वो किस खानदान के हैं? तो वो सिंधिया खानदान के हैं। ठीक है, सिंधिया। और ग्वालियर के क्या मशहूर थे? सिंधिया और भोसले। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर आगम क्या होता है। आगम वही है जैसे कि हम, आगम का मतलब होता है बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुछ मार्ग समझाए गए हैं और उन मार्गों के लिए पुस्तकें लिखी गई हैं और कुछ सूत्र बनाए गए हैं। तो आखिर वे सूत्र कौन कौन से हैं, आइए हम लोग जानते हैं। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा आगम है जो जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो बताइए कौन सा सूत्र है जो स्थानिक सूत्र अंकों का वर्णन करता है? ये स्थानिक जो सूत्र है वो अंकों का वर्णन करता है, अंकों का वर्णन करता है। ठीक है, ये जो सूत्र है अंतःकृदा सांग सूत्र जो है, अंतःकृदा सांग जो मतलब सूत्र है, वो जो जैन मुनि हैं मतलब जैन मुनियों के जीवन के बारे में बताता है।
जीवन के बारे में बताता है। जो अंतःकृदासांग सूत्र है वो जैन मुनियों के जीवन के बारे में बताता है। और जो सूक्तासांग सूत्र है ये अहिंसा के बारे में बताता है। जो सूक्तासांग सूत्र है ये अहिंसा के बारे में बताता है। चलेंगे, इतना हो गया है, अब बात करते हैं आगे। क्या लिखा है? महावीर तथा उनके अनुयायियों की जो शिक्षाएं हैं लगभग 1500 साल पहले उसी रूप में लिखी गई थी जिस रूप में वर्तमान में वे किस स्थान पर है। तो यहाँ पावापुरी में क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? इनकी मतलब मृत्यु हुई थी, या यहीं पर इनको काय की प्राप्ति हुई थी? मोक्ष की। और इसी मोक्ष को हम लोग क्या मतलब इसी मोक्ष को हम लोग कैवल्य या अगर किसी आदमी को ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती थी उस टाइम तो उसको भी क्या कहते थे कि इसको कैवल्य की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ठीक, तो बिहार के वैशाली में इनको क्या हुआ है? तो बिहार के वैशाली में इनका जन्म हुआ है। और बोलोगे भाई, बिहार के वैशाली में इनको क्या हुआ है? जन्म। और यहीं पर एक गांव है उसका नाम क्या है? कुंडलवन। उनका नाम क्या है? कुंडल वन या कुंडल ग्राम। कुंडल ग्राम में इनका क्या होता है? जन्म होता है। इनका क्या होता है? जन्म होता है। तो गुजरात के जो बल्लवी है वहां पर जो मीटिंग्स हुई है और जो मीटिंग्स हुई है वहां पे जो बातें कही गई हैं वो अभी भी जो क्या है? संरक्षित रखी गई हैं। वो अभी भी वर्तमान रूप में संरक्षित रखी गई हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं जल्दी से। पट्टिकल में किताब में पैर लग रहा बार बार, रुक जाइए प्लीज। ठीक है, अब बात करते हैं कि पट्टिकल में जैन मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। तो पट्टिकल ये कहाँ है? तो सबसे पहले आप कहेंगे ये पट्टिकल सर कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कर्नाटका में है। अगर कर्नाटक की कोई तुमसे राजधानी पूछ दे तो क्या है? बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु है। अगर तुमसे कोई कह दे कि बताइए जो कर्नाटक जो पट्टिकल के जैन मंदिर हैं वो किसके द्वारा बनवाए गए थे? किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो आप कहेंगे सर चालुक्यों के द्वारा बनवाए गए थे। चालुक्यों के द्वारा बनवाए गए थे। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बताइए राष्ट्रकूट कहाँ का वंश है? तो राष्ट्रकूट गुजरात का वंश है। गुजरात का। इसका जो संस्थापक है वो कौन है? तो आप कहेंगे सर दंती दुर्ग है। कौन है? दंती दुर्ग है। कौन है? दंती दुर्ग है। कौन है? दंती दुर्ग है। ठीक है, कौन है? दंती दुर्ग है। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि चोल साम्राज्य का जो संस्थापक है उसे मतलब वो कौन है? तो कौन है? विजयालय है। कौन है? विजयालय है। कौन है? विजयालय। कौन है? विजयालय। बोलेंगे इनके जो प्रसिद्ध शासक हैं उनमें किसका नाम आता है? तो राजा राज का नाम आता है, राजराज, और राजेंद्र का नाम आता है, राजेंद्र चोल। ये राजेंद्र चोल कौन है? तो राजेंद्र चोल वह शासक हैं, राजेंद्र जो चोल हैं वह शासक हैं जो इंडोनेशिया में तक जाकर और वहां के बौद्ध राजा शैलेंद्र को हरा दिया था। शैलेंद्र को हरा दिया था। तो अगर तुमसे कोई पूछ दे कि शैलेंद्र जो है वो कहाँ का शासक है तो आप लोग कहेंगे शैलेंद्र जो है वो शासक है इंडोनेशिया का। अगर पूछ दिया जाए कौन धर्म का है तो कौन से मतलब धर्म का है? बौद्ध धर्म का है। ये प्रश्न अभी शायद आगे आएगा भी। तो आइए हम लोग बात करते हैं। यह प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। क्या लिखा है? लिखा है कि पहले और चौथे जैन तीर्थंकरों में जन्म स्थान निम्नलिखित रूप से मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। तो वाराणसी में नहीं, द्वारिका में नहीं और गया में नहीं। तो कहां पर होता है इनका जन्म? इनका जन्म होता है अयोध्या में। तो अयोध्या में किसका जन्म होता है? एक तो होता है ऋषभदेव का, एक होता है ऋषभदेव का, और दूसरा जन्म होता है किसका? तो और दूसरा जो जन्म है वो होता है अंगदादेव। किसका होता है? अंगदादेव। ये चौथे तीर्थंकर है और ये पहले तीर्थंकर है। ये चौथे तीर्थंकर है और ये पहले तीर्थंकर हैं। और अंगदादेव का दूसरा नाम क्या है? अंगदादेव का दूसरा नाम भी आप लोग लिख सकते हैं। तो इनका नाम है अभिनंदन नाथ। इनका मतलब नाम क्या है? अभिनंदन नाथ।
अभिनंदन, अभिनंदन नाथ। इनका दूसरा नाम क्या है? अभिनंदन नाथ। इनका ये चौथे टीचर हैं, ये चौथे क्या हैं? टीचर हैं। इनका जो जन्म होता है वो कहां पर होता है? ये अयोध्या में होता है। आपका कहां होता है? अयोध्या में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या लिखा है? जैन ग्रंथ में निम्नलिखित में से तीर्थंकरों में एक विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनियों का उल्लेख मिलता है। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बताइए आदि पुराण में किसका उल्लेख मिलता है, तो आप कहेंगे सर आदि पुराण में ऋषभ देव के 10 जन्मों का उल्लेख है। ऋषभ देव के 10 जन्मों का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? ऋषभ देव के मतलब कितने जन्मों का? 10 जन्मों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋषभ देव के 10 जन्मों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि महापुराण के कितने पार्ट हैं, तो ये जो आदि पुराण एक है, एक क्या है? महापुराण के 2 पार्ट हैं। एक तो है आदि पुराण और दूसरा कौन सा है? उत्तराध्ययन। ये 2 इसके पुराण हैं। महापुराण के 2 भाग हैं। ये आदि पुराण तो मैंने आपको समझा दिया है कि आखिर आदि पुराण जो है वो है का, और जो उत्तरायण अध्ययन है इसमें 23 अन्य जो लोग हैं, जो 23 अन्य जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। और जो कल्प सूत्र हैं इसमें जैन धर्म में पार्श्वनाथ मतलब 23 नंबर वाले और महावीर मतलब 24 नंबर वाले का आपको उल्लेख मिलता है। 23 नंबर वाले और 24 नंबर वाले का आपको उल्लेख मिलता है। चलिए आगे प्रश्न करते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन से हैं? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन से हैं? तो आप लोग क्या कहेंगे? जैन धर्म के मतलब कितने टोटल तीर्थंकर हैं? तो सर कहेंगे 24 तीर्थंकर हैं। लास्ट तीर्थंकर कौन है? तो भगवान महावीर है। अगर तुमसे कोई पूछ दिया जाए ऋषभ देव, तो आप कहेंगे ऋषभ देव सर पहले टीचर हैं। अगर कोई पूछ दिया जाए कि बताइए जो चंद्रप्रभा है, चंद्रप्रभा ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 9 नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 9 नंबर के। अगर कोई पूछ दे पद्म प्रभा जो है, जो पद्म प्रभा है ये किस नंबर के हैं? तो ये सर 6 नंबर के हैं। ये सर मतलब किस नंबर के हैं? ये 6 नंबर के हैं। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? आप क्लास को पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। कमेंट भी कर दीजिए और ये बता दीजिए कि कंटेंट कैसा है। इसके साथ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और मेरी ये उम्मीद रहती है मैं क्लास में कम से कम बातें करूं, आप लोगों को ज्यादा मेरी बातों में ऐसा नहीं हो कि टाइम की बर्बादी बिल्कुल ना हो। जो काम के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं वो काम हो सके, फालतू की कोई भी मतलब बात नहीं होनी चाहिए। नहीं तो मैं भी यहाँ पे शायरी मार सकता हूँ, वो काम मुझसे हो नहीं पाएगा कि शायरी मार दूं, यहीं पर 1-2 भांगड़ा कर दूं और नाच भी सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग जिस काम के लिए आए हैं वही काम हम लोग करेंगे। अन्य चैनलों पर ये हो रहा है तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हम लोग एक नई अपनी इमेज को लाकर सतगुरु क्लासेस आपके सामने ये प्रस्तुत मतलब करना चाहता है कि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और कोई भी काम नहीं होगा। क्या लिखा है? भगवान बुद्ध ने एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सारनाथ में क्या हुआ है? फर्स्ट उपदेश, पहला उपदेश, फर्स्ट उपदेश प्राप्त हुआ है, पहला उपदेश प्राप्त हुआ है, जिसे क्या कहते हैं? कहां पर हुआ है? सारनाथ में हुआ है। इसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र मतलब परिवर्तन कहते हैं। और इसको दर्शाते कैसे हैं? तो इसको पहिया के चिन्ह से दर्शाते हैं। काय के चिन्ह से दर्शाते हैं? पहिया के चिन्ह से दर्शाते हैं। बौद्ध गया ज्ञान की प्राप्ति होती है। बी नंबर ऑप्शन सही है। बौद्ध मतलब गया में आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल के पेड़ के नीचे। और कौन सी नदी? निरंजना नदी।
कौन सी नदी? निरंजना नदी। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि निरंजना नदी में इनको क्या प्राप्त होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितने कितने साल तक ये मतलब तपस्या करते हैं? 12 वर्ष तक ये तपस्या करते हैं। अगर कोई तुमसे पूछ दे कि घर कितने साल में त्यागते हैं, तो 29 साल की उम्र में ये अपना क्या त्याग देते हैं? घर त्याग देते हैं। इनके बेटे का नाम क्या है? तो इनके बेटे का नाम सर राहुल है। इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम क्या है? बोलेंगे इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन है। क्या है? शुद्धोधन। इनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन है। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन है। ठीक, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है? इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो इनकी जो मृत्यु है वो होती है कुशीनगर में। कहाँ होती है? कुशीनगर में। कहाँ होती है? कुशीनगर में। अगर कोई तुमसे पूछ दे बताइए उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे कि बताइए उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर 6 साल में क्या लगता है? अर्धकुंभ लगता है। किस नदी के मतलब किनारे है और 6 साल में क्या लगता है? अर्धकुंभ लगता है। अर्धकुंभ कितने साल में? 6 साल में। और पूरा कुंभ कितने साल में? 12 साल में। जो इस सवाल वाला कुंभ है वो कितने साल के मतलब बाद आया था? तो 144 साल के बाद में आया था। ठीक, फिर क्या लिखा है? बौद्ध वास्तु मतलब कला में कहे जाने वाले स्तूप को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग बनाया गया है। मान लीजिए ये कोई मंदिर है या मतलब ये कोई चैत्य है। चैत्य क्या होता है? बौद्ध धर्म में चैत्य से कहते हैं जो पूजा करने का स्थान होता है। तो चैत्य जो है, और चैत्य तक जाने के लिए ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है इसको क्या कहा जाता था? इसको मेड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेड़। तो वहीं से मेढ़ाई आया है। क्या आया है? मेढ़ाई आया है। क्या आया है? मेढ़ाई आया है। चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं। क्या लिखा है? प्राचीन भारत के संदर्भ में, प्राचीन भारत एक अगला का है प्रश्न। तो क्या लिखा है? प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विशेषण के लिए जाना जाता है? उनके नाम क्या है? गौतम बुद्ध का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध का एक तो नाम साक्य मुनि है, एक नाम साक्य मुनि है, एक नाम तथागत है। और इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एशिया का प्रकाश। एशिया का प्रकाश। और एक चीज इसमें और है कि जब बौद्ध भगवान बुद्ध की जब क्या हो जाती है, मतलब डेथ हो जाती है, तो 2 शाखाएं बनती हैं। कौन सी शाखाएं बनती हैं? 2 शाखाएं बनती हैं। एक तो होता है महायान। महायान वही शाखा है जो इनकी पुरानी शाखा है, जो क्या है? पुरानी शाखा है। और जो हीनयान है, जो वो इनकी क्या है? नई शाखा। कुछ लोग नई शाखा कि हम लोग यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर मूर्तियों की पूजा नहीं करेंगे। ये लोग कहते हैं कि हम लोग मूर्तियों की पूजा करेंगे। ये लोग कहते हैं हम स्त्रियों को आने नहीं देंगे। तो बोले ये कहते हैं वेलकम, स्त्रियां आ सकती हैं। और महात्मा बुद्ध ने ये बात कही थी कि अगर कोई भी चीज 100 साल तक चल रही हो और आप उसमें स्त्रियों को ले आइए तो वो 50 साल तक चलेगी। मतलब एक प्रकार से क्यों चलेगी? ऐसा नहीं कि स्त्रियों से वो कुछ मतलब उनका मतलब दुश्मनी थी, वो इसलिए जानते थे क्योंकि पुरुष जो है वो बहकने वाला है। पुरुष एकमात्र चीज से बहकता है, उसका नाम है स्त्री। तो महात्मा जो बुद्ध थे उन्होंने ये बात कही कि अगर कोई चीज लंबे टाइम तक चल रही है और उसमें स्त्रियां आ जाएं तो वो जो जितनी मान लीजिए 100 साल तक चल रही है और स्त्रियां आ जाएं तो कितने साल चलेगी? मात्र 50 साल चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि यहाँ पर जो पुरुष है वो ठरकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठरकी हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी और सी सही है। बी और सी किस ऑप्शन में सही है? 2 ऑप्शन में सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या रहा। लिखा है महात्मा जो बुद्ध है वो शाख मतलब शाख नामक एक छोटे गण से थे और वह क्षत्रिय थे। बिल्कुल बात सही है, मैंने समझाया था। शाख जो है
वो मतलब कस्बा है, और ये क्या है, वो क्षत्रिय है। वो क्या है, क्षत्रिय है। और इनका जो निधन है वो कुशीनगर में हुआ था। तो मतलब दोनों बातें सही हैं। तो दोनों बातें किसमें सही हैं, डी ऑप्शन में दोनों बातें आपकी सही हैं। डी ऑप्शन में क्या है आपका, दोनों बातें सही हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर सत्य को अपनाया था। 4 आर सत्य, 4 आर सत्य क्या है, तो 4 आर जो सत्य है वो क्या है कि संसार, इस संसार में दुख है, इस संसार में दुख है। नंबर पहला आर सत्य, इस संसार में दुख है और दुख का कारण इच्छा है। दुख का कारण क्या है, इच्छा है। और इच्छा जो है उसको अपने मन के कंट्रोल में लाया जा सकता है। इच्छा को अपने मन के कंट्रोल में लाया जा सकता है। और जो मतलब क्या है, मन है, जो क्या है, मन है, इसको एकाग्रचित किया जा सकता है। इसको एकाग्रचित किया जा सकता है, मतलब सबसे हटाया जा सकता है। तो कहां पर उन्होंने ये सारी बातें कही, तो उन्होंने बातें ये सारी कही है सारनाथ में। उन्होंने सारी बातें कहां कही है, सारनाथ में, अपने पहले उपदेश में। पहले उपदेश को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत, में किसी को कोई दिक्कत है क्या, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है, हमारे विचार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर तुमसे कोई पूछ दे बोध गया में क्या होता है, तो फिर मतलब सेम बात, ज्ञान की प्राप्ति होती है। लुम्बिनी में क्या होता है, इनका जन्म होता है। लुम्बिनी में क्या होता है, इनका जन्म होता है। लुम्बिनी में क्या होता है, इनका जन्म होता है। राजगृह में क्या होता है, तो राजगृह है मगध की पहली राजधानी। मगध की राजधानी है कौन, राजगृह। राजगृह मगध की पहली राजधानी। मगध क्या है, ये चीजें हम आपको आगे समझाएंगे। एक महाजनपद है। क्या है, महाजनपद है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, राजगृह में एक चीज और है, जो भगवान महात्मा बुद्ध है, इन्हों के जो शरीर को 8 भागों में बांटा गया और क्या बनाया गया, स्तूप बनाया गया। तो यह राजगृह में एक स्तूप है, उसका नाम है केसरिया। केसरिया स्तूप है। ये जो केसरिया स्तूप है, इसकी जो हाइट है वो 108 मीटर है। 108 मीटर है और ये सबसे बड़ा स्तूप है। ये क्या है, सबसे बड़ा स्तूप है। सबसे बड़ा स्तूप है। कौन सा, केसरिया स्तूप जो है सबसे बड़ा स्तूप है। क्या कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म परिषद का संरक्षण प्राप्त था। तो मैंने क्या कहा था कि जो 4 मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग और फोर्थ मीटिंग। यहां पर राजा कौन है, पहली वाली में राजा है अजातशत्रु। क्या है राजा, अजातशत्रु। अजातशत्रु राजा कौन है, अजातशत्रु। दूसरे वाले में राजा कौन है, तो दूसरे वाले में राजा है कालाशोक। कौन है, कालाशोक। तीसरे वाले में राजा कौन है, तो तीसरे वाले में आप कहेंगे राजा है अशोक। तीसरे वाले में राजा कौन है, अशोक। और चौथे वाले में राजा है कौन, कनिष्क। कौन राजा है, कनिष्क है। अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि प्रथम बौद्ध संगति किसके हो उसमें होती है, तो अजातशत्रु में। टाइम पीरियड क्या है, इसका है 483। इसका क्या है, 383। इसका क्या है, 250। और इसका क्या है, 72 है। इसका क्या है, 72 है। इसका क्या है, 72 है। ठीक है। पोरस का आक्रमण कब होता है, घनानंद के टाइम होता है। घनानंद। और ये घनानंद मतलब कौन से वंश का है, तो ये है नंद वंश का। ये टाइम पीरियड कितना है, 326 बीसी में। 326 बीसी में किसको हराता है, पोरस को हराता है। कौन, सिकंदर। कौन हराता है पोरस को, सिकंदर हराता है। सिकंदर हराता है। और ये जो सिकंदर है, ये कहां से आया है, तो ये आया है आया है मकदुनिया से। कहां से आया है, आया है मकदुनिया से आया है। और इसकी जो डेथ है वो कहां पे हो जाती है, इसकी जो डेथ है वो बेबीलोन में हो जाती है। बेबीलोन। और ये कहां पे है बेबीलोन, तो ये इराक में है। ये कहां पे है, ये इराक में है। ये बेबीलोन कहां पे है, इराक में है।
समझे, लोनली लोनली तेरे बिन ओ बावरिया। ठीक, तो ये कहां पे है, ईरान में, नहीं इराक में है। ठीक, बोलो भाई, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? अशोक छूट रहा है, तो अशोक जो है ये कौन से वंश का है, तो ये मौर्य वंश का है। ये कौन से वंश का है, मौर्य। अभी ये सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। ये कौन से वंश का है, मौर्य वंश का है। मौर्य जो मतलब वंश है, इसकी स्थापना किसने की है, तो इसकी स्थापना की है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक राजा कब बनता है, तो अशोक राजा बनता है, अशोक राजा बनता है कब, तो अशोक राजा बनता है 268 बीसी में। 268 बीसी में क्या बनता है, राजा बनता है। ये कलिंग पर आक्रमण करता है, मतलब कब करता है, 261 बीसी में। कब करता है, 261 बीसी में करता है। कब करता है, 261 बीसी में करता है। ठीक है, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है? हमारे विचार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टाइम देख लिया जाए, टाइम हो गया है। चलिए आगे क्या लिखा है, तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी, तो मैंने यहां पर आपको शहर नहीं लिखवाया, ठीक है, अब लिखवा देते हैं शहर। तो पहली जो बौद्ध संगति है वो कहां पर हुई, सेकंड वाली कहां पर हुई, थर्ड वाली कहां पर हुई, और फोर्थ वाली कहां पर हुई। देखिए पहली वाली हुई है पाटलिपुत्र के राजगृह में। कहां पर हुई है, राजगृह में। अजातशत्रु ने कहां पर की है, राजगृह में। दूसरी वाली कहां पर हुई है, दूसरी वाली कहां पर हुई है, और तीसरी वाली कहां पर हुई है, और चौथी वाली कहां पर हुई है, तो चौथी वाली हुई है कुंडल वन में, कुंडल ग्राम में या कुंडल वन में, कुंडल वन में। तीसरी वाली कहां पर हुई है, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। कहां पर हुई है, पाटलिपुत्र में। दूसरी वाली आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरूर बताइएगा जरूर। दूसरी वाली कहां पे हुई है, आप लोग मतलब बताइएगा जरूर। दूसरी वाली आप लोगों को बताना है। तो तीसरी वाली कहां पर हुई है, तीसरी वाली हुई है पाटलिपुत्र में। और ये इसी का इस समय का नाम क्या है, तो इसी का इस समय का नाम पटना है। क्या है, पटना। अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी लाने वाला जो शासक कौन है, तो वो है उदयन। क्या है, उदयन। क्या है, उदयन। ये राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी लाने वाला शासक कौन है, उदयन है। ये चीजें आपको आगे चल के समझ में आ जाएंगी। अभी जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनको पढ़ते रहिए। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जो इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध था, इतिहास में महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध था और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था। तो बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति किसके द्वारा होती है, देखिए कनिष्क के द्वारा होती है। कब, 72 बीसी में। तो चौथा वाला क्या हो जाएगा आपका, कनिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, कनिष्क हो जाएगा। अगर तुमसे कोई पूछ दे विम्फिसस, अच्छा कनिष्क ये कहाँ के हैं, तो ये कुषाण है। ये किस वंश का है, कुषाण वंश का है। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए, तो सोने के सिक्के किसने मतलब चलाए हैं, तो कुषाणों ने मतलब चलाए हैं। ठीक है, कुषाणों ने क्या चलाए हैं, सोने के सिक्के। अगर तुमसे पूछ दिया जाए कुषाणों की स्थापना जो डायनेस्टी है उसकी स्थापना किसने की है, तो उसकी स्थापना की है कुडुल विम्फिसस ने। किसने की है, कुडुल विम्फिसस ने। किसने की है, कुडुल विम्फिसस ने की है। फिसस किसने की है, कुडुल विम्फिसस ने की है। ठीक है, कुडुल विम्फिसस ने की है। अब बात करेंगे कि वासुदेव प्रथम क्या है, तो वासुदेव प्रथम ने मतलब वैष्णव धर्म की स्थापना की है। वैष्णव धर्म की, वैष्णव धर्म की स्थापना की है वासुदेव प्रथम ने। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है वासुदेव। चलिए आगे बात करते हैं। क्या लिखा है, मां प्रजापति गौतमी भिक्षुणी के रूप में नियुक्त किया मतलब जाता है, तो किसमें, बौद्ध धर्म में। बिंदुसार क्या है, तो बिंदुसार अशोक के पिता का नाम क्या है, बिंदुसार है। तो ये किस वंश के हैं, मौर्य वंश के हैं। ये किस वंश के हैं, मौर्य वंश के हैं। तो ठीक है, इसमें कोई ज्यादा बताने की चीज नहीं है अशोक के बारे में। हाँ, अशोक के बारे में एक चीज है, इन्होंने सांची का स्तूप बनवाया है। कौन सा स्तूप, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप है कहाँ, तो सांची का स्तूप है एमपी में। कहाँ है, एमपी में। और सांची के स्तूप को यूनेस्को, एक होता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन को, ठीक है,
ये क्या है, एक संस्था है। ये क्या है, संस्था है जी, जहां ये ऐसी जो मतलब हेरिटेज साइटें होती हैं उसको संरक्षण करने के लिए, उसको बचाने के लिए यूनेस्को की एक सूची है। ये 1989 में इसको क्या कर लिया गया था, यूनेस्को में सम्मिलित कर लिया गया था। यूनेस्को को क्या कर लिया था, सम्मिलित कर लिया गया था। और एक साइंटिस्ट है जॉन टेलर। जॉन टेलर ने 1818 में सांची की स्तूप की खोज की थी। जॉन टेलर ने 1818 में सांची की स्तूप की खोज की थी। सांची का जो स्तूप है वो सबसे पुराना स्तूप है, सबसे पुराना स्तूप है, सबसे पुराना स्तूप है। कौन सा स्तूप है, सांची का स्तूप है। सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, सांची का स्तूप। ये सारी बातें लिख लीजिए। जॉन टेलर ने इसकी खोज की थी, यूनेस्को में इसे 1889 में डाला गया और सबसे पुराना स्तूप है। इसको जो फॉर्म किया था वो अशोक ने फॉर्म किया था, मतलब बनवाया था अशोक ने। ठीक है, अब बात करते हैं उसी के आगे। सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे गए, तो मैंने कहा है जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो दो टाइप से लिखे गए हैं। एक तो आपका लिखा गया है महायान वाले और एक लिखा गया है हीनयान वाले। या तो आप ऐसे कर दीजिए, ऐसे कह दीजिए, ठीक है। एक तो लिखे गए हैं पहले और एक लिखे गए हैं बाद में। एक कब लिखे गए हैं, पहले लिखे गए हैं और एक लिखे गए हैं बाद में। तो जो पहले लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में, पाली भाषा में। और जो बाद में लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। बोलिए, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है क्या, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है क्या? हमारे विचार में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाद में जो लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। 10 प्रश्न और बचे हैं, आराम से पढ़िए, ज्यादा भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। टाइम लगेगा, अच्छा कंटेंट दे रहा हूं तो टाइम लगेगा। अभी मैं भी नाच वाच के 4 प्रश्न करवा के चला जाऊं तो उससे कोई मतलब नहीं है, चीजें नहीं फंसेंगी। अगर अब चीजें बाहर से आ रही हैं तो इसका मतलब पेपर ही टफ बन रहा है। अगर ये चीजों को पढ़ने के बाद आपका पेपर नहीं सॉल्व हो रहा है, बौद्ध एवं जैन धर्म के क्वेश्चन छूट रहे हैं, इसका मतलब पेपर अच्छा है। क्या लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जो स्तूप है वो अर्ध गोलाकार गुंबद में है, तो सांची का स्तूप है। मतलब सांची का स्तूप ये कहां पर है, एमपी में है। और एमपी में यूनेस्को में कब डाला गया, 1889 में। इसकी खोज कब की गई, तो इसकी खोज की गई 1818 में। किसके द्वारा, जॉन टेलर के द्वारा। किसने बनवाया है इसे, तो अशोक ने बनवाया है। और ये किस वंश का है, तो ये मौर्य वंश का है। ये मतलब किस वंश का है, मौर्य वंश का है। इसके संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और ये किस धर्म के हैं, चंद्रगुप्त ये मौर्य किस धर्म के हैं, तो ये जैन धर्म के हैं। मतलब ये कौन तो धर्म के हैं, जैन धर्म के। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि ये जो अशोक इनको बौद्ध धर्म, ये पहले तो क्षत्रिय थे, इनको बौद्ध धर्म की ओर किसने आकर्षित किया, तो 2 लोगों ने। एक है उपगुप्त, एक कौन है, उपगुप्त, और दूसरे हैं निर्गोत। ये 2 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने अशोक को क्या किया है, बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निर्ग्रोथ। यहां पर ग्रोथ है, गागरिया बनी, गागरिया, निगोथ। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या लिखा है। सबसे बड़ा स्तूप कहां पे है, तो सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, केसरिया स्तूप। ये कहां पे है, तो मैंने अभी तुमको समझाया है, राजगृह में है। और ये जो राजगृह होता है ये किसकी मतलब ये है कहां, तो ये बिहार में है। ये कहां पे है, बिहार में है। और ये कितना ऊंचा है, 108 मीटर ऊंचा है। शांति स्तूप कहां है, तो ये भी आपका कहां पे है, बिहार में है। और एक शांति स्तूप कहां पे है, लद्दाख में। एक कहां है, लद्दाख में है। अगर तुमसे कोई पूछ दे सांची का स्तूप कहां है, तो ये एमपी में है। ये कहां पे है, एमपी में है। ये कहां पे है, एमपी में है। अगर इतनी बात में कि मतलब किसी को कोई दिक्कत, अगर तुमसे कोई पूछ दे कि ये बिहार के केसरिया स्तूप बिहार के राजगृह में नहीं भाई, चंपारण में। ये कहां पे, चंपारण में। सॉरी, वहां पर थोड़ी सी गलती हो गई थी। ये कहां पे है, चंपारण में। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछ दे
तुमसे कोई पूछ दे कि धामेक स्तूप कहाँ है, धामेक स्तूप, तो आप कहेंगे सर सारनाथ में है। कहाँ पे है, सारनाथ में। और ये सारनाथ कहाँ है, तो ये सारनाथ वाराणसी में। कहाँ है, वाराणसी में। अगर मुझसे जो भी गलतियां हो जाया करे तो आप मुझे बता दिया मतलब करें, ऐसा नहीं है कि चीजें एक साथ बहुत चीजें होती हैं, तो हो भी सकता है। कोई मैं कंप्यूटर भी नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे थोड़ा बहुत आता है, इतना आता है कि उससे काम चल जाएगा और तुमको काम ही चलाना है। क्या लिखा है, बौद्ध धर्म का काल सबसे प्राचीन स्तूप है। तो बौद्ध धर्म के काल का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, सांची का स्तूप है। मतलब कौन सा है, सांची का स्तूप। ये धामेक स्तूप कहाँ है, तो आप कहेंगे सर सारनाथ में है। सारनाथ ये कहाँ है, ये यूपी में है। ये कहाँ पे है, यूपी में है। महाबोधि कहाँ है, तो ये बिहार में है, बिहार में है, ठीक है। केसरिया स्तूप ये कहाँ है, तो चंपारण बिहार में, ये चंपारण बिहार में है। सांची का स्तूप ये कहाँ पे है, एमपी में है। लिखा है भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ का स्तूप महान मौर्य राजा अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था। तो धामेक स्तूप वह स्तूप है जो अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था। ये कहाँ पे, अभी अभी मैंने समझा, सांची में है, अरे सॉरी वाराणसी में है। और ये कहाँ पे है, ये अपने यूपी में है। चलिए अगला प्रश्न क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसने बौद्ध की जीवनी पे बुद्ध चरित लिखी। तो बुद्ध चरित किसने लिखी है, तो अश्वघोष ने लिखी है। किसने लिखी है, अश्वघोष ने लिखी है। चरक किसके दरबारी थे, तो चरक कनिष्क के दरबारी थे। किसके दरबारी थे, कनिष्क के दरबारी थे। ये जो तीनों थे ये सारे के सारे किसके दरबारी थे, कनिष्क के ही दरबारी थे। किसके दरबारी थे, कनिष्क के ही दरबारी थे, ठीक है। अब अगली बात क्या लिखा है, 8वीं शताब्दी में, हाँ अभी अभी देखो मैंने ये समझाया था कि 8वीं शताब्दी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए राजा शैलेंद्र किसके अनुयायी थे। तो राजा जो शैलेंद्र थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चलिए अगला प्रश्न लिखा है, क्या लिखा है, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का संबंध किससे है। तो मैंने कहा था दो चीजें होती, मठ और चैत्य। जो मतलब क्या है, मठ है वो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान है, जबकि चैत्य क्या है, चैत्य प्रार्थना करने या पूजा करने का स्थान है। चैत्य जो है वो प्रार्थना या पूजा करने का स्थान है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो कौन सी संरचना, पल्लव, मंडप, शिखर या स्तूप। तो कौन सी, स्तूप। स्तूप क्या है, जब लोग बौद्ध धर्म में खत्म हो जाते हैं तो उनको हम लोग स्तूप का निर्माण करते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है बौद्ध धर्म के द्वारा बनाए गए नियम नामक पुस्तक किसमें लिखे हैं। जितने भी बौद्ध धर्म के नियम है, जितने भी बौद्ध धर्म के क्या है, नियम है, वो किसमें लिखे गए हैं, विनय पिटक में लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं, विनय पिटक में लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं, विनय पिटक में लिखे गए हैं। और इसमें क्या है, सुत्त पिटक में, तो इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं कि गलत काम मत करो, अहिंसा मत करो, ये सारी चीजें हैं, ठीक। बौद्ध धर्म की क्या है, शिक्षाएं हैं। बौद्ध मतलब धर्म की क्या है, शिक्षाएं। और मिलिंद्र मतलब पन्हो क्या है, तो ये नागसेन की कहानी है। नागसेन की कहानी है, नागसेन की कहानी है। ये क्या है, नागसेन की कहानी है, ये नागसेन की कहानी है। और ये दो अभिधम्म पिटक है, इसकी जो रचना है वो किसने की है, मोगलिपुत्तिस ने की है। मोगलिपुत्तिस ने की है। ये कौन है, तो ये आजीवक जो संप्रदाय है, कौन सा, आजीवक संप्रदाय के जनक हैं कौन, मोगलिपुत्तिस संप्रदाय। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बताइए मोगलिपुत्तिस कौन है, तो ये आजीवक संप्रदाय के जनक हैं। अगर तुमसे कोई पूछ दे नागार्जुन क्या है, नागार्जुन, तो नागार्जुन कौन है, तो नागार्जुन है शून्यवाद के जनक। किसके जनक है, शून्यवाद के जनक। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इतनी ही चीजें थी जो कि मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। अगर हाँ एक दो प्रश्न और हैं, अगर मैं तुमसे कह दूं कि भरहुत, ये आप लोगों को उत्तर देना है। भरहुत जो स्तूप है
जो भरूच स्तूप है इसकी खोज किसने की है? इसकी खोज उन्होंने की है जिन्होंने स्थापना की है पुरातत्व विभाग की। अगर मतलब किसने की है? पुरातत्व विभाग की जिसने स्थापना की है उसी ने इसकी खोज की है, उसी ने इसकी क्या की है? खोज की है। अगर मैं तुमसे कह दूं कि जो तक्षशिला है, जो मतलब क्या है? तक्षशिला है, तक्षशिला की जो कला है वो कौन किससे प्रभावित होती थी? तो ये रोम से प्रभावित होती थी, रोम से प्रभावित होती थी, या तो कहीं कहीं पे ऑप्शन आ जाता है ग्रीस से प्रभावित होती थी, ग्रीस से प्रभावित होती थी। ठीक, तो ये आप लोगों को भरूच का एग्जाम्पल मतलब समझाना है या मतलब बताना है, और ये जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। एक दो चीजों की मिस्टेक हो सकती है, मैंने अपनी तरफ से पूरी ऐसी कोशिश की है कि कुछ भी चीजें मैं छांट कर लाया हूं समझाने की, लेकिन मेरे बोलने में अगर कोई चीज इधर उधर हो गई हो तो इसके लिए मैं माफी और माजरत मतलब चाहूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, जिन लोगों ने लास्ट तक देखी होगी तो क्लास, उन लोगों को ऑफ कोर्स अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा और आप थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे होंगे। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे चैनल सतगुरु क्लासेस पे जा सकते हैं, सतगुरु क्लासेस शिवली पर जा सकते हैं और आप ये पीडीएफ देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं कल मतलब नए लेक्चर में, और हम लोग कल सीखेंगे महाजनपद। ठीक है, बाय।